आज आपका इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है, जिसमें आपको आरओ और पीसीएस प्री एग्जाम के लिए दोनों, जो आरओ आपका 11 फरवरी को है और पीसीएस प्री एग्जाम 17 मार्च को है, उनको ध्यान में रख करके हम लोगों ने करंट अफेयर्स का कुछ छोटा छोटा वीडियो बना रखा है या बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसमें अधिकतर सवाल आपको मिल जाए। जैसे कि आप घटना साहब पढ़ते हैं या आई दृष्टि पढ़ते हैं, मंथली क्रॉनिकल पढ़ते हैं, ये बहुत सारी मैगजीन की बात किया जाए, या जो घटना समसामयिक घटना चक्र द्विमासिक आता है, यूँ कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाली कुछ जो मुख्य पत्र पत्रिकाएं हैं, उनसे निकाल करके करंट अफेयर लाया जाता है और आपको कम से कम दिया जाता है, जिससे आपका बहुत आसानी से कम पढ़ करके भी करंट अफेयर्स जो आरओ में 20 से 25 सवाल आते हैं और पीसीएस में लगभग 30 से 35 सवाल आते हैं, वो आपसे गलत ना होने पाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो इसी क्रम में आप देखते हैं कि एक सवाल आपके सामने है, क्या समक्का और सरक्का, समक्का और सरक्का क्या है? कोई बीमारी नहीं है। सबसे पहली चीज, अगर आपके सामने ऐसा सवाल आता है कि समक्का और सरक्का क्या है, तो आप ऐसा ना घबराइए कोई बीमारी है या कोई विटामिन की कमी से होने वाला कोई रोग है, ऐसा कुछ मत सोचिए। या क्या है, एक जनजातीय विश्वविद्यालय है। क्या है ये? जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यानी समक्का और सरक्का क्या है? एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है। अब जनजाति जब शब्द आ जाए तो आप समझ जाइए कि भारत में जो एसटी होते हैं, उनका क्या पुनरुद्धार करने के लिए उनमें शैक्षिक उन्नयन हो, उनकी जनजातीय कला और जो उनकी संस्कृति है, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनमें शिक्षा के माध्यम से तकनीकी रूप से सुधार किया जाए। इसलिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 संसद के द्वारा, राज्यसभा द्वारा लाया गया और जिसे पारित किया गया, जिसमें कहा गया क्या कि कहाँ तेलंगाना में समक्का और सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उद्देश्य जनजातीय कला एवं संस्कृति या उसके जो रीति रिवाज उनके होते जनजातियों के, और उनके जो अपने रीति रिवाज हैं, उनके मध्य में जो अंतर्द्वंद होता है उन सब में, या उनके अंदर जो अंधविश्वास किन्हीं बातों को लेकर है, उन सब में सुधार, तकनीकी सुधार हो, इसके लिए उन्हें क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। और उस शैक्षिक उन्नयन करने के लिए उच्च शिक्षा में उनके लिए क्या किया गया है? केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तेलंगाना में की जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो समक्का और सरक्का, समक्का सरक्का क्या है? केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना तेलंगाना में राज्यसभा के एक संशोधन के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट आपका क्या है? डेल्टा रैंकिंग। सबसे खास बात यह है कि जो डेल्टा रैंकिंग की बात की जा रही है 2023 की, नीति आयोग ने पहली बार इस डेटा को जारी किया है। तो नीति आयोग पहली बार को डेटा जारी करता है और उस सत्र में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कोई एग्जाम करवा रहा हो या यूपीएससी ही एग्जाम करवा रहा हो अपना, तो प्री में उस सवाल को जरूर हिट करते हैं। जैसे कि नीति आयोग द्वारा पहली बार डेल्टा रैंकिंग 2023 जारी किया गया। इसकी 2 श्रेणियां हैं। इन 2 श्रेणियों जानने से पहले जानना चाहिए किस डेट में नीति आयोग ने इस रैंकिंग को जारी किया। 7 दिसंबर 2023 में। किस बात को लेके? इसमें क्या है? सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों की उपलब्धियों पर आधारित यह क्या है? सूचकांक है। कह सकते हैं जो रिपोर्ट है नीति आयोग की, यह सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो आकांक्षी ब्लॉक आप जानते हैं, जिलों में तहसील होती है, तहसीलों में क्या होते हैं? ब्लॉक होते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। यानी आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों की उपलब्धियों पर आधारित यह डेल्टा रैंकिंग 2023 नीति आयोग द्वारा 7 दिसंबर 2023 को जारी किया गया, जिसको 2 श्रेणियों से जारी किया। एक क्या? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जिसे कहा जाता है एबीपी, जिसमें सबसे शीर्ष पर पूरे भारत में कौन सा ब्लॉक? अगर आपसे कहा जाए कि डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी किए गए डेल्टा रैंकिंग 2023 में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी कि एबीपी प्रोग्राम में शीर्ष ब्लॉक कौन सा है, तो आप बताएंगे तिरी यानी कुमुरम भीमा ब्लॉक। कहाँ? आसिफाबाद, तेलंगाना। आप क्या बताएंगे? ये तेलंगाना में ही है, इस बात ध्यान रखिएगा। आसिफाबाद, तिरी यानी कुमुरम भीमा ब्लॉक, तेलंगाना, जो कि कहाँ है? एबीपी प्रोग्राम में शीर्ष पे आता है।
अगर ये सवाल आपसे किया जाता है कि क्या उत्तर प्रदेश का भी कोई ब्लॉक ऐसा है, तो आप कह सकते हैं कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में भारत में दूसरे स्थान पर कौन सा ब्लॉक है, तो कौशाम्बी है। कौशाम्बी का मतलब होता है कौशाम्बी जिले का कौशाम्बी ब्लॉक, जो कि यूपी में अवस्थित है। कौशाम्बी क्या यूपी का एक जिला है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी क्या एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट का तिरी यानी कुमरम भीमा ब्लॉक शीर्ष पे है संपूर्ण भारत में, इस बात को आप याद रखिएगा। दूसरे स्थान पे कौशाम्बी जिले का कौशाम्बी ब्लॉक दूसरे स्थान पर है संपूर्ण देश में। कहाँ? एबीपी प्रोग्राम में, जो डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। और दूसरी बात क्या, एक और इनकी श्रेणी थी रैंकिंग की, अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसे कहा जाता है एडीपी। क्या कहा जाता है? एडीपी, अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम एडीपी, जिसमें रायगढ़ उड़ीसा पहले स्थान पे आता है, जिला है ना, क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है ना। अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम एडीपी में देश में शीर्ष जिला कौन है? रायगढ़। रायगढ़ कहाँ? उड़ीसा का जिला है। और दूसरे स्थान पे जमुई है। जमुई कहाँ? बिहार है ना, बिहार में है। नेक्स्ट आपका क्या है, वो चर्चित रहा है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो आपके इन्वायरमेंट का भी सवाल है, इंडियन ज्योग्राफी का भी सवाल है। अगर आप इसको देखना चाहें तो इसमें करंट में चर्चा में क्यों रहा है, ये आपको पहले जानना चाहिए। और चर्चा में रहने का कारण क्या है कि यहाँ पर साइबेरियाई 2 बाघ लाए गए हैं। साइबेरियाई 2 बाघ लाए गए। कहाँ से लाए गए हैं? साइप्रस से लाए गए हैं। साइबेरियाई 2 बाघ साइप्रस से लाए हैं। और साइप्रस की स्थिति कहाँ है? भूमध्य सागर में अवस्थित है। साइप्रस का एक द्वीपीय देश वो भी है ना। और साइप्रस के पाफोसा या पाफोस चिड़ियाघर से लारा और अकामास क्या है? 2 बाघ हैं, साइबेरी बाघ हैं, जिन्हें कहाँ लाया गया है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में लाया गया। अब ये किसके तहत लाया गया है? अगर आपसे सवाल किया जाए कि भी हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में लारा और अकामास साइबेरियाई बाघों को स्थानांतरित किया गया है, किसके तहत किया गया है? तो आपका आंसर होगा पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत। पशु विनिमय कार्यक्रम का मतलब ये होता है कि एक पशु दो या दूसरा लो, है ना, यानी कि पशु के बदले पशु लेना। तो भारत ने क्या किया है? भारत ने लाल पांडा किसे दिया है? पाफोस चिड़ियाघर को, और उसके बदले में क्या लिया है? लारा और अकामास 2 बाघ साइबेरी बाघों को लिया है। आप ये भी जानिएगा कि 2007 तक की अगर बात किया जाए तो 2007 तक साइबेरियाई बाघों के लिए विशेष रूप से भारत में कौन जाना जाता है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जाना गया है। अब खास बात है कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। और आपको एक सामान्य जानकारी होना चाहिए क्या कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जूलॉजिकल पार्क है। ये आपका सवाल जी की तरह बन सकता है किसी भी एग्जाम में। इसी में आप देखते हैं क्या, हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1986 में। पूर्वी भारत में हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया। पूर्वी भारत में पहला कार्यक्रम माना जाता है, जो किससे संबंधित है? हिम तेंदुओं से संबंधित है। तो आपसे कह सकता है क्या हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम कब शुरू किया गया, कहाँ शुरू किया गया? आपके 2 सवाल हो जाएंगे। या पद्मजा नायडू कहाँ है, या भी हाल ही में लारा और अकामास क्या है? तो आप बताएंगे साइप्रस से 2 साइबेरियाई बाघों को कहाँ लाया गया है? इसे जूलॉजिकल पार्क में लाया गया। किसके तहत लाया गया है? पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत लाया गया। उसके बदले भारत ने क्या दिया है? पाफोस चिड़ियाघर को लाल पांडा दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके लिए अच्छा सवाल कौन सा है? गोगोफू। गोगोफू स्मार्ट सिटी है। गोगोफू स्मार्ट सिटी, अगर आप उससे क्या हटा दिया जाए, स्मार्ट सिटी को हटा दिया जाए और लिखा जाए गोगेफू क्या है, तो आप कहेंगे गोगेफू कोई मछली की प्रजाति है। हाँ, यही आप बताएंगे, है ना। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। आप जानते हैं भूटान लैंडलॉक्ड कंट्री है, जो भारत कह सकते हैं कि पूर्वी राज्यों के शीर्ष पे अवस्थित है, यानी अरुणाचल के पास। तो भूटान के जो क्या कहते हैं, कौन है राजा महाराजा, उनका क्या नाम? वांगचुंग, है ना। वो भारत की यात्रा की तो उन्होंने भारत सरकार से एक अनुबंध किया है। क्या अनुबंध किया? कि असम की सीमा पर, कहाँ?
असम की सीमा पर अंतरराष्ट्रीय शहर का निर्माण करेंगे। उस अंतरराष्ट्रीय शहर का नाम ही क्या है? गोगेफू स्मार्ट सिटी है। यानी कि भूटान द्वारा असम की सीमा पर एक अंतरराष्ट्रीय शहर का निर्माण किया जा रहा है। वो शहर कौन है? गोगेफू स्मार्ट सिटी है, जो लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर में फैला रहेगा। और इसको बनाने का उद्देश्य जानते क्या है? दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ देना, यानी कि आर्थिक गलियारा बन जाएगा। जब ये शहर बनेगा तो दक्षिण एशिया को और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने में सक्षम होगा। यानी कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से बहुत ही विकसित शहर का निर्माण होगा, जिससे दक्षिण एशिया भी यहाँ जुड़ सके और दक्षिण पूर्व एशिया ही पूरा पूरा का जुड़ जाए। ऐसा शहर कौन बना रहा है? भूटान, है ना। जिग्मे सिग्मे जो भी है, वांगचुक नाम है ना। आप जो है उनको देख सकते हैं, हाल ही की उनकी यात्रा दिसंबर के महीने में थी भारत में। नेक्स्ट, गरबा। गरबा तो आप जानते ही हैं, गरबा एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गरबा देखना तो वहां जाके आप देख लीजिए। दया भाभी हमेशा गरबा ही करती हैं, मतलब जो वॉशरूम से लेकर के अपने कॉलोनी तक हर जगह करती है ना गरबा। वो तो सीरियल को आप देखेंगे हमेशा गरबा करती है ना, तो गरबा के जाना जाता है सीरियल हो। तो गरबा वास्तव में है क्या? एक नृत्य है जो नवरात्रि में, जब नवरोज का त्योहार होता है हम लोगों यहाँ, तो नवरात्रि में इसको नृत्य लोग करते हैं। और नृत्य करने का ये है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि सामाजिक और लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों गरबा नृत्य करते हैं। यानी ये कहा जाए कि जो समाज हमारे लैंगिक एक असमानता विद्यमान है वो कम हो, कि गरबा नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों का जोड़ा होता है। इसलिए ये क्या कहा जाता है कि इस नृत्य का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देना। अब ये चर्चा में गरबा क्यों आ गया है? गरबा इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि यूनेस्को की अभी हाल ही में 18वीं बैठक हुई थी। अब एक सवाल ये बना कि यूनेस्को की 18वीं बैठक कहाँ हुई? तो यूनेस्को की 18वीं बैठक 9 दिसंबर 2023 को बोत्सवाना के कसाने शहर में हुई। कहाँ? बोत्सवाना के कसाने शहर में यूनेस्को की 18वीं जब बैठक हुई तो उसमें उसने क्या किया? भारत का, अगर कहा जाए कि भारत का 15वां, तो ये सही है, भारत का 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जो यूनेस्को की अपनी सूची का लिस्टिंग करता है, वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची जारी करता है, उसमें भारत के गरबा नृत्य को 15वें स्थान पर रख लिया। क्या? यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया है। तो सवाल ये बन सकता है सीधा आपसे क्या, कि अभी हाल ही में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के रूप में भारत के निम्नलिखित में से किसे शामिल किया है? तो आप बताएं, गरबा नृत्य को शामिल किया है। और गरबा नृत्य का संबंध गुजरात से ही है। ये गुजरात में गरबा नृत्य होता है, और कहीं होता है और भी जगह राज्यों में, लेकिन मूलतः ये कहाँ का? वहीं का है। या ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में यूनेस्को की 18वीं बैठक कहाँ हुई थी? क्योंकि ये गरबा से संबंधित है, भारत से संबंधित है, तो ये कहाँ? बोत्सवाना के कसाने में हुई थी। कहाँ? बोत्सवाना से के कसाने में। एक नेक्स्ट है क्या? भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव कौन सी है? बाराकूडा है। बाराकूडा क्या है? एक मछली नहीं है। बाराकूडा सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है भारत की। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड एक ऐसा राज्य भारत का है, या कह सकते हैं भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने एक ही दिन में 18 जीआई टैग ग्रहण किया है। यानी इसके उत्पादों को 18 जीआई टैग दिए गए हैं। अब तक इसके पास कुल 27 उत्पाद हैं जो जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं। ये भी आप जाने कि जीआई टैग जो है केरल राज्य में अवस्थित संस्थान के द्वारा ही दिया जाता है, और कहीं से ऐसा कुछ नियंत्रित से नहीं किया जाता है। ठीक।